हम सब जानते हैं कि ऐसा धरती पर आए महाप्रलय की वजह से हुआ था, लेकिन क्या आप जानते हो कि उस महाप्रलय के ठीक बाद धरती पर क्या हुआ था? पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक बड़ी सी चट्टान भटक रही थी। ये नहीं बल्कि डायनासोर का काल थी। ये चट्टान पृथ्वी के बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की नींव रखने वाली थी। ये चट्टान एक युग परिवर्तन करने वाली थी। ये चट्टान किसी के लिए अभिशाप तो किसी के लिए वरदान बनने वाली थी। ये चट्टान पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। डायनासोर के अलावा अन्य प्रजातियां के जानवर भी इस धरा पर सुखमय जीवन बिता रही थीं, लेकिन उनको क्या पता कि उनकी ओर उनका काल हर पल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, वैसे ही वायुमंडलीय की वजह से ये एस्टेरॉयड एक बड़ी सी आग की बॉल में तब्दील हो जाता है और अचानक ही वो चट्टान बहुत तेज गति से पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी पर एक महाविस्फोट होता है। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि आज इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 10 करोड़ गुना ज्यादा। ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के तट के पास, जहां पर पानी की गहराई बहुत ही कम थी, वहां पर टकराता है और वहां पर मौजूद पानी तुरंत ही भाप में तब्दील हो जाता है। जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो इसकी गति इतनी तेज थी कि ये 1 सेकंड से कम समय में पृथ्वी के अंदर समा जाता है। उस टक्कर में हिट इतनी ज्यादा पैदा होती है कि उस जगह में मौजूद मिट्टी और पत्थर भाप में तब्दील हो जाते हैं और वो छिटक कर सैकड़ों किलोमीटर ऊपर आसमान में चले जाते हैं। जहां पर ये एस्टेरॉयड टकराया था, उसके करीब 1000 किलोमीटर के रेडियस में तापमान 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और उस एरिया में मौजूद डायनासोर पल भर में भाप में बदल जाते हैं। इंपैक्ट से पैदा हुई शॉक वेव इतनी तेज थी कि डायनासोर की स्किन निकलकर भाप बन जाती है। ब्लास्ट में पैदा हुई हिट से पेड़ पौधे तुरंत सूख जाते हैं और जंगलों में आग लग जाती है। इस एस्टेरॉयड ने डायरेक्टली पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में मौजूद डायनासोर को खत्म किया था, लेकिन तबाही का असली मंजर तो अब शुरू हुआ था। पृथ्वी के एक छोटे से एरिया में हुए इस ब्लास्ट ने पृथ्वी पर एक चैन रिएक्शन को शुरू कर दिया। एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से जो मलबा आसमान में गया था, वो अब आंख के गोले बनकर आसमान से हजारों किलोमीटर दूर उन जगहों पर बरस रहा था जहां तक इंपैक्ट की डायरेक्ट हिट नहीं पहुंच पाई थी। और इंपैक्ट से हजारों किलोमीटर दूर मौजूद डायनासोर पर वो मलबा कहर बनकर बरसा आसमान से बरस रहे आग के गोलों ने जमीन के साथ साथ आसमान में उड़ रहे डायनासोर को भी तबाह कर दिया। लेकिन असली कयामत तो अभी आनी बाकी थी। ये तो बस शुरुआत थी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि जगह जगह भयंकर भूकंप आने लगे थे, जिसकी वजह से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो गई, जिन्होंने एक भयंकर सुनामी का रूप ले लिया और समुद्र इलाकों को हजारों किलोमीटर अंदर तक भयंकर सुनामी ने अपनी चपेट में ले लिया और डायनासोर और अन्य प्रजातियां देखते ही देखते खत्म हो गई। लेकिन कयामत अभी नहीं रुकी थी। इंपैक्ट को महज 5 मिनट से भी कम का समय हुआ था और पृथ्वी के एक हिस्से में मौजूद जीवन पूरी तरह से तहस महस हो चुका था। लेकिन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में इस महाप्रलय की कोई भनक ही नहीं थी। पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद डायनासोर रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। उन्हें इस चीज की भनकी नहीं थी कि पृथ्वी के दूसरे कोने में महाप्रलय का आगाज हुआ है और एक शक्तिशाली दुश्मन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। इंपैक्ट की वजह से आसमान में धूल के बादल छाने लगते हैं और देखते ही देखते वो धूल के बादल पूरी पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेते हैं। आसमान में छाई धूल की एक मोटी परत ने पृथ्वी को ढक दिया और सूरज से आने वाली रोशनी को ब्लॉक कर दिया और धूल के उन बादलों ने पृथ्वी को कुछ इस कदर घेरा कि अगले 1 साल तक सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंची नहीं पाई, जिस वजह से वनस्पतियां और पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पा रहे थे। जिस वजह से पेड़ पौधे और वनस्पतियां खत्म होने लगी। जब ऐसा होने लगा तो जो शाकाहारी डायनासोर थे और अन्य प्रजातियां के शाकाहारी जानवर थे, वो पर्याप्त भोजन ना मिलने की वजह से शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी जीव धीरे धीरे खत्म होते गए। जब ऐसा हुआ तो इसका प्रभाव मांसाहारी डायनासोर और अन्य प्रजातियां के जीवों पर भी पड़ा, क्योंकि फूड चेन पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिस वजह से वो भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ने लगते हैं और देखते ही देखते डायनासोर पूरी तरह धरती से विलुप्त हो जाते हैं और डायनासोर के राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महाप्रलय में जो छोटे छोटे जानवर थे, जिनका वजन 25 किलोग्राम से भी कम था, वो जिंदा बच जाते हैं। इसका कारण यह था कि छोटे जानवरों को जिंदा रहने के लिए
बहुत ही कम भोजन की आवश्यकता होती तो वह सड़े हुए डायनासोरों, फंगस और छोटे-मोटे जीवों को खाकर अपने आप को इस आपदा से बचा लेते हैं। इस महाप्रलय ने क्रिटेशियस पीरियड को खत्म कर दिया और इसके बाद एक नए एरा की शुरुआत होती है जिसे पेलियोगीन पीरियड बोला जाता है। लेकिन ये बात सच है कि हर महाप्रलय के बाद प्रकृति नए जीवों और प्रजातियां को इवॉल्व करने का मौका देती है और पुराने साम्राज्य को खत्म करता है। अब सवाल ये आता है कि अगला महाप्रलय में क्या होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।